यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 4052 और 12576 का HCF माशा ज्ञात करें। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द HCF of 4052 and 12576। सॉल्यूशन या हल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF या माशा ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या को भाज्य या डिवाइडेंड A तथा छोटी संख्या को भाजक या डिवाइजर V मानते हैं। Here 12576 is greater than 4052, so let भाज्य या डिवाइडेंड A equals 12576 and भाजक या डिवाइजर B equals 4052. Now putting the value of A and V in Euclid's division lemma, A equals BQ plus R, where 0 is smaller than or equal to R is smaller than B। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A इक्वल्स BQ प्लस R में डिवाइडेंड या भाज्य A और भाजक या डिवाइजर B का मान रखकर भागफल या क्वोशेंट Q और शेषफल या रिमाइंडर R की तलाश करते हैं। इसके लिए 12576 को 4052 से मने A को B से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशेंट Q इक्वल्स 3 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 420 आता है। स्पष्ट है शेषफल 420 भाजक भागफल या क्वोशेंट Q इक्वल्स 9 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 272 आता है। 272 जो शेषफल है वो 420 यानी भाजक से छोटा है, या R इज स्मॉलर देन B बट R इज नॉट इक्वल टू 0। अब 420 को A और 272 को B बनाकर 420 को 272 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशेंट Q इक्वल्स 1 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 148 आता है। शेषफल 148 भाजक 272 से छोटा है। चूँकि 148 इज स्मॉलर देन 272 या R इज स्मॉलर देन B बट R इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन शेषफल शून्य नहीं है।
272 को अगले चरण में A और शेषफल 148 को अगले चरण में B बना देते हैं और 272 को 148 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 1 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 124 प्राप्त होता है। यहाँ शेषफल 124 भाजक 148 से छोटा है, या कहें कि चूँकि 124 इज स्मॉलर देन 148 या R इज स्मॉलर देन V बट R इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं है। इसीलिए अब 148 यानी 148 को A और शेषफल 124 को B बनाकर 148 को 124 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 1 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 24 प्राप्त होता है। चूँकि शेषफल 24 भाजक 124 से छोटा है, या कहें चूँकि 24 इज स्मॉलर देन 124 या R इज स्मॉलर देन V बट R इज नॉट इक्वल्स टू 0, शेषफल शून्य नहीं हुआ है। इसीलिए 124 को अगले चरण में A और 24 को अगले चरण में B बनाकर 124 को 24 से डिवाइड करते हैं। फल या क्वोशंट Q इक्वल्स 5 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 4 प्राप्त होता है। चूँकि शेषफल 4 भाजक 24 से छोटा है, या कहें कि चूँकि 4 इज स्मॉलर देन 24 या R इज स्मॉलर देन B बट R इज नॉट इक्वल टू 0, किंतु शेषफल शून्य नहीं है। इसीलिए 24 को अगले चरण में A और 4 को अगले चरण में B बनाकर 24 को 4 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 6 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 0 प्राप्त हो जाता है। हैंस R इक्वल्स 0, सो बी स्टॉप हेयर। चूँकि R इक्वल्स 0, इसीलिए अंतिम भाजक या डिवाइजर B इक्वल्स 4 ही HCF या मासा है। इसीलिए HCF ऑफ 4052 एंड 12,576 इक्वल्स 4। आंसर स्मरणीय और नोट। भाज्य या डिवाइडेंड A को भाजक या डिवाइजर B से डिवाइड करने पर या तो R इक्वल्स 0 आता है या R इज स्मॉलर देन B आता है। R इक्वल्स 0 आने पर क्रिया स्टॉप कर देते हैं और यही भाजक या डिवाइजर B HCF हो जाता है। मगर शेषफल को भाजक से छोटा आने पर या R इज स्मॉलर देन B आने पर जब तक R इज स्मॉलर देन B आता रहता है तब तक भाजक B को अगले स्टेप में डिवाइडेंड या भाज्य A और शेषफल R को भाजक या डिवाइजर B बनाते रहते हैं और A को
B से डिवाइड करके Q और R की तलाश R इक्वल्स 0 आने तक यूं ही करते रहते हैं। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वेरी मच। नमस्कार। मैं अशोक कुमार।